हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंटिसा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम मेंटिसा के कॉन्सेप्ट और उसके बाद उससे संबंधित उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले वर्षों में हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बार वाले क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक द्वारा सॉल्व किया। अगर उसको आप ना देखे हों तो उस वीडियो को देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेंटिसा का कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि मेंटिसा का कॉन्सेप्ट कहाँ पर अप्लाई होता है। तो इसके लिए, इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर आप पहले और दूसरे एग्जाम्पल पर ध्यान दें तो यहाँ पर पहले और दूसरे एग्जाम्पल में जो हमारी संख्याएँ लिखी हुई हैं, इनमें दशमलव के बाद यानी कि दशमलव के दाईं तरफ जो अंक हैं उन पे बार लगा हुआ है। और अगर हम तीसरे और चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में दशमलव के पहले यानी कि दशमलव के बाईं तरफ जो अंक है उस पर बार लिखा हुआ है। अब बात आती है कि कहाँ पर हम मेंटिसा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो हम मेंटिसा का कॉन्सेप्ट उन दशमलव संख्याओं में अप्लाई करेंगे जहाँ पर जो बार होगा वो दशमलव के पूर्व हो, कहने का मतलब दशमलव के बाईं तरफ लिखा हो, वहाँ पर हम मेंटिसा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और जहाँ पर दशमलव के बाद बार लगा हो यानी कि दशमलव के दाएं तरफ बार लगा हो, वहाँ पर हम अशांत आवर्ती वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में बता देते हैं। अशांत आवर्ती का कॉन्सेप्ट आप पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हो। अगर हम यहाँ पे 0.4 को भिन्न के रूप में बदलें तो ये हमारा हो जाएगा 4/9 होगा। इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं। आप देखकर आसानी से इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं, और अगर विस्तार में करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। कैसे करते हैं, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जब इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो इसका आंसर होगा हमारा 111 और उसके बाद बटे 90 हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। अब यहाँ पर मेंटिसा के बारे में यहाँ पर अभी हम आपको बताएं कि तीसरे और चौथे में मेंटिसा का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ये कैसे होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दशमलव के पूर्व जिन अंकों पर बार होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्याएं ऋणात्मक हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें 2 पर बार है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -2 लिखा हुआ है। उसके बाद दशमलव के बाद जो भी अंक होंगे उनको हम दशमलव सहित धनात्मक मान मानते हुए लिखेंगे। यानी कि ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्लस लिख देंगे। उसके बाद अगर दशमलव की बात करें तो ये 0.4 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ये हो गया हमारा 4। ये हमारा इसका प्रसार हो गया। अब अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। -2 है, उसके बाद प्लस 0.4 है, इसका वैल्यू जो होगा ये होगा -1.6 होगा। अब इसी टाइप से अगर यहाँ पर हम चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो चौथे एग्जाम्पल में 1 पर बार है, इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस हम लिख देंगे, दशमलव के बाद जो हमारे अंक होंगे उनको हम लिख देते हैं। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.52 हो जाएगा। इसको भी अगर आप सॉल्व करते हो तो -1 प्लस 0.54 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, यहाँ भी माइनस में मिलेगा, ये हो जाएगा -0.448 हो जाएगा, जो कि ये चौथे एग्जाम्पल का आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेंटिसा का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि यहाँ पर पहले हम ये देखेंगे कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आपको हम बताएं कि उन बार वाली संख्याओं में अप्लाई करेंगे जहाँ पर दशमलव के पूर्व बार हो, यानी कि दशमलव के बाईं तरफ बार हो, वहाँ पर हम मेंटिसा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और अगर दशमलव के दाएं तरफ बार है तो वहाँ पर अशांत आवर्ती प्रसार जो हम पढ़े थे उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पलों द्वारा इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, जो कि हमारे पूर्व के परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला है कि 1 बार 0.8
और उसके बाद दूसरी संख्या दी हुई है 0.6 बार तथा -0.4 में से कौन बड़ा है। अब यहाँ 3 संख्याएं दी हुई है और तीनों संख्याओं में से हमको बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा। एक बात आप यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 संख्या यहाँ पर 3 प्रकार की दी हुई हैं। अगर हम पहले संख्या की बात करें तो लिखा हुआ है 1 पर बार है, और उसके बाद 0.8 है, 0.8 लिख देते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर हम अभी इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर पहले तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं। जो हमारी दूसरी संख्या है ये है हमारा 0.6 पर बार है, और जो तीसरी संख्या है ये है -0.4 है। अब अगर हम पहली संख्या को यहाँ पर सॉल्व करें तो अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी संख्या में दशमलव के पूर्व वाले अंकों पर बार हो यानी कि दशमलव के जो बाईं तरफ वाले अंक हों उस पर बार हो तो वहाँ पर मेंटीसा का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम मेंटीसा का कॉन्सेप्ट लगाएं तो उसके अनुसार ये हो जाएगा 1 पर बार है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि -1 लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस आगे दशमलव के बाद जो भी यहाँ पर अंक होंगे उनको हम दशमलव सहित उतार देंगे, तो ये हमारा बचेगा 0.1 को लिख ही लिए हैं -1 को, तो ये होगा 0.8 बचेगा। इसको लिख देते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर -1 और प्लस 0.8 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -0.2 होगा। आप यहाँ पर इसको घटा लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर हम 0.6 पर बार जो हमारी दूसरी संख्या है इसको सॉल्व करें तो ये आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें 6/9। कैसे मिलता है यहाँ पर एक बार इसे हम जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पर अगर दशमलव के पूर्व 0 हो और दशमलव के बाद जितने भी अंक हो सभी पर बार हो तो उनमें से अगर एक अंक पर बार होगा तो हम उस संख्या को लिखकर 9 से भाग कर देंगे। 2 अंकों पर बार होगा तो 99 से भाग कर देंगे। अगर 3 अंकों पर बार होगा तो हम 999 से भाग करेंगे। इसी टाइप से दशमलव के बाद जितने भी अंक हो अगर सब पे बार है तो हम जितने भी अंकों पर बार होगा उतनी बार 9 लिख देंगे हर में। अब इस टाइप से ये हो गया हमारा 6/9। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, 3 से दोनों कटेगा, ये हो जाएगा 2/3। उसके बाद भाग कर देंगे। अगर यहाँ से हम भाग किए तो ये मिल जाएगा हमको। यहाँ पर ये पूरा तो कटेगा नहीं, चाहे इसे रहने देते हैं क्योंकि आपको ये दशमलव के रूप में ही मिलेगा, तो इसको ऐसे नहीं भाग कर लेते हैं। अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले भाग जाएगा नहीं, आप दशमलव लगाओगे 20 होगा और ये हो जाएगा 3 × 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20 होगा, यानी कि ऐसे आएगा 0.6666 ऐसे ये आता चला जाएगा। तो यहाँ पर वैसे पहले लिखा ही था तो आप 2/3 ही रहने दो तो बेहतर है। अब उसके बाद आगे फिर हम बात करें तीसरी संख्या का, तो इसको तो सॉल्व नहीं करना है। अब इनको हम देख लेते हैं कि पहला बड़ा है, दूसरा बड़ा है या फिर तीसरा बड़ा है। तो अब यहाँ पर अगर हम पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या हमारी ऋणात्मक है, उसके बाद दूसरी संख्या धनात्मक है और तीसरी संख्या फिर ऋणात्मक है। तो इन दोनों में से अगर हम इन दोनों संख्याओं की बात करें तो दूसरी संख्या हमारी धनात्मक है और उसके बाद पहली और तीसरी ऋणात्मक है। तो जाहिर सी बात है ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 2/3, यानी कि जो 2/3 है जो कि हमें 0.6 बार से प्राप्त हुआ है ये सबसे बड़ा होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में बोला हुआ है 0.4 बार तथा 0.16 बार का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमारे कुछ बार वाली दशमलव संख्याएं दी हुई हैं और इसका हमें लासा और मासा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में पढ़े ही हैं। सबसे पहले इसको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारी दी हुई है 0.4 पर बार है। अब यहाँ पे जो बार है वो दशमलव के बाद है, यानी कि दशमलव के दाएं तरफ वाले अंकों पर है। तो यहाँ पर हमारा ये आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसको हम बदल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/9 हो गया। और इसी टाइप से अगर आप दूसरी संख्या को बदलें जो कि दिया हुआ है
1 6 पर बार है, केवल ये ध्यान देंगे 6 पर बार है। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। इसको बदलने का कॉन्सेप्ट आपको हम बताए थे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं अगर दोनों अंकों पे बार होता तो सीधे ये 16/99 हो जाता, लेकिन ये केवल यहाँ पर 6 पे बार है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए मान लेंगे, ना तो इसमें दशमलव है और ना ही बार है, तो उस स्थिति में ये हमारा 16 बचेगा। 16 को लिख देंगे, उसके बाद फिर माइनस। अब जितने अंकों पर बार नहीं है उन अंकों को हम लिख देते हैं दशमलव रहित, यानी कि दशमलव को छोड़ते हुए। तो यहाँ पर हमारा अगर देखें तो ये 01 बचेगा। 01 का मतलब हुआ सिर्फ 1। उसके बाद अब अगर हर में आ जाएं तो हर में जितने अंकों पर बार होगा उतनी बार हम 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर केवल 1 अंक पे बार है तो एक बार 9 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार नहीं होगा उतनी बार 0। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक पे बार नहीं है तो यहाँ पर एक बार हम 0 लिख देंगे। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 16 में से 1 घटेगा, ये 15 बचेगा और उसके बाद बटे ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 90 लिख देते हैं। आप चाहो तो इसको थोड़ा अभी आगे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 15 90 ये कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 होगा। अब बोला था कि इनका लासा और मासा ज्ञात कीजिए, लिख देंगे हम अतः अब इनका लासा और मासा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देंगे अतः लासा। अब इन दोनों संख्याओं का लासा बोला है, एक बोला था 0.4 बार का लासा और 0.4 बार ऐसे कामा करके आप लिख दीजिएगा 0.16 बार, या फिर अगर यहाँ पर चाहें तो इसको हम भिन्न के रूप में भी अब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप भिन्न वाली संख्याओं का लासा पढ़ें, फिलहाल इसको एक बार और लिख देते हैं। हम लिख देंगे ऐसे लासा और उसके बाद पहली संख्या जो हमारी है 0.4 बार, इसके जगह पे हम लिख देंगे 4/9 लिख देंगे। उसके बाद कामा जो दूसरी संख्या थी 0.16 बार, इसके जगह पे हो गया 1/6। अब भिन्न का लासा और मासा निकालना आप पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि इसका फार्मूला होता है, भिन्न के लासा का फार्मूला होता है अंश का, मतलब जो हमारी भिन्न दिए होंगे उनके अंशों का लासा और बटे हर का मासा होगा। तो यहाँ पर अगर हम अंश का लासा निकालें तो ये हो जाएगा, हमें यहाँ से 4 मिलेगा और उसके बाद हर के अगर हम मासा की बात करें तो इसका जो मासा होगा वो हमें 3 मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि इसका जो आंसर हुआ हमारा लासा होगा वो 4/3 होगा। अगर आप भिन्न का लासा और मासा निकालना नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, आपको हम अलग से एक वीडियो बनाकर बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम इतना विस्तार से बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर लासा निकल गया, फिर मासा निकाल लेते हैं। अब मासा निकालेंगे तो लिख देंगे कि मासा ऐसे आप लिख देंगे, उसके बाद कोष्टक में जिन संख्याओं का मासा निकालना उसको हम लिख देंगे। तो एक है हमारा 0.4 बार और दूसरा है 0.16 बार। अब सबसे पहले फिर इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख देते हैं, या बोलें कि भिन्न के रूप में लिख देते हैं, जिससे कि आसानी से हम इसको समझ ले जाएं। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे ऐसे जैसे उसमें लिखे थे, लिख देंगे मासा, उसके बाद कोष्टक में इसको भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो 0.4 बार का मिला था हमें 1/6 और उसके बाद ये मिला था 4/9, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/, ये हो जाएगा 9 और उसके बाद कामा जो दूसरी संख्या मिली थी ये थी हमारी 1/6। अब इसके अगर हम मासा की बात करें तो इसका फार्मूला होगा अंश का मासा और बटे हर का लासा। ये ध्यान देंगे कुछ है नहीं, इसमें बहुत सिंपल है, क्योंकि लासा जब निकालेंगे तो अंश में लासा लेंगे और हर का मासा लेते हैं। इसी टाइप से जब हम 2 या 2 से अधिक भिन्नों का मासा निकालते हैं तो अंश मतलब जो अंश होंगे उनका मासा लिखेंगे अंश में और हर में उनका लासा लिखेंगे, यानी कि जिसके बारे में हम ज्ञात करेंगे उसको वो अंश में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम अंश के मासा की बात करें तो 4 और 1, इसका मासा केवल 1 होगा, तो यहाँ पर ये 1 हो गया और उसके बाद बटे, अब यहाँ पर 9 और 6 इसका हम लासा निकालेंगे। तो 9 और 6 का आप लासा यहाँ पर बगल में चाहे निकाल लेंगे, इनका जो लासा आएगा ये वैसे आना चाहिए हमारा 18 आएगा। तो यहाँ पर सीधे हम लिख ही देते हैं, इसका जो लासा आएगा वो होगा हमारा 18 होगा। तो ये आंसर हमें मिला 1/18। इस प्रकार से हमने इस संख्या का लासा, जो दोनों संख्याएं हमारी दी हुई थी दशमलव बार वाले दशमलव संख्या, उनका लासा और मासा ज्ञात कर लिए। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं।
हुआ है हमारे कि 3.11 प्लस 3 बार 0.44 माइनस 1.11 पर बार है, यानी पर 11 पर बार है। और उसके बाद कोष्टक में फिर ये इस पूरे में 22 से भाग किया गया है। कहा गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं इनको हम लिख लेते हैं, यानी कि पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये है हमारा 3.11, उसके बाद प्लस 3 बार 0.44 है, उसके बाद फिर माइनस 1.11 और उसके बाद यानी कि यहाँ पर जो 11 लिखा हुआ दशमलव के बाद 11 लिखा हुआ है इस पर बार है। फिर पूरे में 22 से भाग है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ये 22 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो पहली संख्या में तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। ये हो गया हमारा 3.11 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अलग कर दें जिससे कि अभी आसान हो जाएगा सॉल्व करना। इसको हम लिख देंगे 3.11 को लिख सकते हैं 3 प्लस 0.11 हो जाएगा। उसके बाद प्लस अब ये 3 बार 0.44 है, यहाँ पर हम मेंटीसा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसके अनुसार ये हो जाएगा हमारा यहाँ से -3 और उसके बाद प्लस 0.44 हो जाएगा। फिर आगे अगर हम बात करें तो ये हो गया माइनस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे लिखा 1.11 पर बार है। इसको फिर हम यहाँ परिवर्तित करेंगे और जब इसको हम बदलेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, या आप चाहे बड़ा कोष्टक लगा देंगे क्योंकि अंदर भी छोटे कोष्टक का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1 और उसके बाद प्लस 0.11, इन दोनों पर बार था तो इन दोनों पर बार हम लगा देते हैं। उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद इनमें पूरे में 22 से भाग हुआ है तो 22 को हम लिख देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इसको गुणे के रूप में बदल दो। अब आगे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 और उसके बाद प्लस यहाँ पे 0.11 और उसके बाद 0.44, इसको भी हम जोड़ देंगे। उससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो जोड़ ही देते हैं अभी, तो ये हो जाएगा हमारा 0.55 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया -3। आगे अगर बात की जाए तो आगे ये हो जाएगा माइनस का गुणा 1 में होगा तो ये हो गया -1। फिर यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा फिर माइनस हो जाएगा और ये हमारा 11 बार है। 11 बार को जब हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99 हो जाएगा। फिर हम कोष्टक बड़ा वाला बंद कर देते हैं और यहाँ पर भाग को हम गुणे में बदलेंगे। जब भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। व्युत्क्रम लिखने का मतलब ये हुआ गुणात्मक व्युत्क्रम कि अंश वाला हर में हो जाएगा और हर वाला अंश में हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा 1/22 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर कुछ पद कैंसिल होंगे, जैसे कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ +3 है और यहाँ पर -3 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। और उसके बाद और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर 11 से 99 भी कैंसिल होगा। और जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा हमारा यहाँ से कोष्टक के अंदर 0.55 बचा और उसके बाद -1 बचा हुआ है। और अगर हम बात करें तो आगे तो ये है माइनस, ये कटा हुआ है तो 1/9 बचेगा। उसके बाद कोष्टक बंद कर लेते हैं, इंटू 1/22 हो गया। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 का गुणा पहले इसमें होगा 0.55 में, तो यहाँ पर आप कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 × 45 यानी कि 5 हो गया, 4 हासिल बचेगा, फिर 9 × 45 और 4 ये 49 हो गया। अगर हम दशमलव की बात करें तो दशमलव 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पर आप 2 अंकों के बाद लगा देंगे। उसके बाद फिर 9 का गुणा फिर -1 में होगा तो ये हो जाएगा -9 और उसके बाद -1 हो गया। फिर पूरे के नीचे अगर हम बात करें तो ये पूरे के नीचे 9 हो जाएगा, इंटू 1/22 हो गया। आगे फिर इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ से ये हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा ये 4.95 है, 4.95 लिख देंगे, माइनस उसके बाद 9 और 1 ये हमारा 10 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बटे इसके हर की बात करें तो हर में 9 है और इंटू
1/22 है। अब आगे इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, हम यहाँ पर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसको सॉल्व कर लेना, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन में बोला हुआ है 0.11 पर बार है और इंटू 9 लिखा हुआ है, फिर -2 बार 0.2 बोला है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0.11 बार हो गया, 11 दोनों पर बार है, तो उसके बाद इंटू 9 दिया हुआ 9 लिख देते हैं, फिर माइनस है 2 पर बार, फिर 0.2 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले यहाँ पे 0.11 पर बार है, यहाँ पर अशांत आवर्ती वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11 और उसके बाद 11/99 हो जाएगा, इंटू 9 था 9 को लिख दिए और माइनस, उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो जो बार है वो दशमलव के पूर्व वाले अंक पर है, इसलिए यहाँ पर मेंटिसा का कॉन्सेप्ट लगेगा। मेंटिसा का कॉन्सेप्ट लगेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पहले माइनस था, माइनस को हम लिख दिए इसलिए इसको कोष्टक में लिख दिए। अब ये हो जाएगा हमारा -2 और उसके बाद प्लस 0.2 हो जाएगा। आगे अगर इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे जो 9 है उससे 99 कैंसिल होगा, या सीधे आप यहाँ से बोल सकते हो 9 का गुणा यहाँ पर 11 में हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा 99 और उसके बाद डिवाइडेड बाई ये पूरा हो जाएगा 99। उसके बाद माइनस, आप चाहो तो अंदर गुणा कर दो, तो माइनस माइनस का गुणा यहाँ पर हो गया, ये प्लस हो जाएगा हमारा, यानी कि +2 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस का गुणा ये माइनस हो जाएगा 0.2 होगा। अब यहाँ पर 99/99 है, ये कैंसिल होकर इसका वैल्यू 1 मिलेगा, और उसके बाद +2 है 2 लिख देंगे और माइनस उसके बाद 0.2 है। आगे अगर इसको सॉल्व करें तो 2 और 1 ये 3 हो जाएगा और माइनस 0.2 होगा। अब 3 में से 0.2 अगर घटा देते हो तो ये हमें मिलेगा 2.08 मिलेगा, जो कि सॉरी ये 2.8 मिलेगा, लिख देंगे यहाँ पे 2.8, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसमें कहा है 0.11 पर बार है, प्लस 0.22 पर बार है और इंटू 9 प्लस 3 बार 0.25 का मान ज्ञात कीजिए। लगभग ये भी क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन भी चौथे क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा बहुत केवल दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। ये हमारा है 0.11 दोनों पर बार है, लिख देते हैं, प्लस उसके बाद 0.22 पर यहाँ पर भी दोनों पर बार है, इसको भी लिख देते हैं, कोष्टक बंद कर देते हैं, इंटू 9 है 9 को लिख देंगे, प्लस उसके बाद है अगला पद हमारा 3 बार 0.22 है, इसको लिख देते हैं, इसको सॉरी 25 है तो 25 लिख देते हैं। आगे अगर इसको सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, आप चाहो तो यहाँ पर सीधे इसको जोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप सीधे नहीं जोड़ना चाहते हैं, अगर सीधे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.33 बार। लेकिन मान लीजिए भी ये कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो, इतना विस्तार में आपको हम नहीं बताएं, तो इसको आप पहले भिन्न के रूप में बदलो। अगर भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11/99 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस अब यहाँ पर 0.22 बार है, इसको भी भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22/99 हो जाएगा। कोष्टक बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर ये इंटू 9 था तो 9 को लिख देंगे, प्लस उसके बाद है यहाँ पर 3 बार 0.25 है, इसको अगर हम बदलेंगे ये मेंटिसा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस उसके बाद 0.25 होगा, 0.25 लिख देते हैं। आगे अगर यहाँ पर सॉल्व करें तो पहला कोष्टक वाला दोनों का हर बराबर है, इसलिए आंसर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 33/99 होगा, इसको लिख देंगे और उसके बाद इंटू 9 है 9 को लिख देते हैं। फिर आगे ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर देखें तो प्लस माइनस का गुणा होगा, ये हो जाएगा -3 और फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा, तो ये प्लस हो जाएगा 0.25। आगे अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा होगा 9 से पहले आप यहाँ पर
99 कैंसिल कर दें तो 9 से जब 99 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 11 बचेगा, और जब 11 से ये 33 कैंसिल होगा तो यहाँ से हमें 3 प्राप्त होगा। यानी कि इस पूरे यहाँ पर जो पहला पद है इसका आंसर हमें 3 प्राप्त होगा। माइनस उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे 3 हो गया, प्लस उसके बाद है 0.25 है, 0.25 लिख देते हैं। अब यहाँ +3 -3 ये 0 हो गया, और उसके बाद बचेगा 0.25। फिर 0 में 0.25 जब जुड़ेगा तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 0.25, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर इस वीडियो में अभी तक हम इस नियम से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब और भी जो क्वेश्चन है वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो इस नियम से आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।